ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवास्यो भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवती नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, कहाँ से चलना है बाबू? सीधा वहीं चला जाए। कहाँ से है? विधि निमंत्रण आमंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। लिंग लकार से देखना है, ठीक है ना? हाँ। अंतिम पाठ में बाबू हम लोगों ने लंग लकार के रूप देखे, आ गए बढ़िया से। बोला था जरा, क्या लंग लकार के रूप बने? अभवत अभवताम अभवन अभवः अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम। इसमें भी शप हुआ था। हाँ। इसमें भी शप किए थे ना? किए थे। शप किए। टिप करने के बाद शप किए थे ना? टिप सार्वधातु को परे मानते भी धातु से शप किए थे। सब अभी तक जरा विचार करो तो सब कौन कौन लकार में हुआ है? सब लकारों में तो हुआ नहीं हुआ। कहीं पर तीपों की अर्ध धातु संज्ञा हो गई है, इसलिए नहीं हुआ कर्तरी शब्द से सब। कहीं पर उसका अपवाद प्रत्यय आ गया था, इसलिए नहीं कर पाए थे। तो कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन? 6 लकार अभी तक हम देखे हैं। कौन कौन? लट, लीट, लूट, लीट, लोट, लंग। 5 टीत देखे और एक अंतिम पाठ में गीत लकार देख लिया, छठा। तो जरा बताओ इसमें सब कौन कौन लकार में हुआ? लट लकार में, लट में हुआ, ये तो देखे ही हम, भगवती किए थे, है कि नहीं? इसके बाद लीट लकार में किए थे क्या? लेट में नहीं किए। कहाँ हुआ? नहीं ना हुआ। अरे लीट च से उसके अर्ध धातु संज्ञा हो गई थी, इबादियों की। तो कर्तर्थक सार्वधातुक पर में नहीं ना था, अर्ध धातु पर कर्तर्थक पर में था, तो वहाँ तो वो नहीं करता, इसलिए नहीं हुआ। फिर उसमें लूट में हुई थी, लूट में सब हुआ था, नहीं हुआ। सार्वधातुक संज्ञा नहीं पूछ रहे। हाँ, उसका अपवाद आ गया। अपवाद कौन आ गया था? तासी आ गया था ना। तासी इंद्री लुटो हुआ था लूट में। अरे भाई लूट में, ताश हुआ था। क्या आप लोग झगड़ कर रहे हैं? क्या पद आया था? तो कौन किया था? ताश किया था। और चौथे नंबर लिट में अपवाद आया था, तो उन सबों में नहीं हुआ। तो लट के बाद अब फिर अभी तक नहीं ना आया। फिर लोट में सब किए, लोट किया। और लंग में किए। तो 3 में अभी तक किए हैं, 3 में नहीं किए हैं। यही बात है ना? 3 में किए, 3 में नहीं किए। चलो पता होना चाहिए ना उसी के सब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रूप तभी तो जहाँ जहाँ सब हो रहा है वहाँ देखो भव हो रहा है ना। क्योंकि सब होगा उसका आ रहेगा, भू धातु को गुण करके वो करोगे, आवादेश करोगे तो भव होगा ना। तो फिर चलो, तो हल्का हल्का रूप की समान रूपता आएगी कि नहीं आएगी? फिर आगे कुछ लकारों का विशेष काम होगा तो उसमें अलग अलग आएगी। एक बार जरा लट लकार से रूप सुनाओ तो जरा। भवती भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवथ भवामि भवावः भवामः बभूव बभूवतु बभूवु बभूविथा बभूवतु बभूव बभूव बभूविव बभूविमा भविता भवितारो भवितारः भवितासि भवितास्तः भवितास्त भवितास्मि भवितास्म भवितास्म भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः भविष्यामि भविष्यामः भविष्यामः भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भवतात् भवतं भवतः भवानि भवावः भवामः अभवत् ये यहाँ तक लंग लकार तक हो गया। आया कि नहीं आया? चला आगे चला। अब आया लिंग लकार का बाबू। तो इसमें क्या बाबू वो हुआ था, कौन नए सूत्र आ गए थे लंग लकार के रूप बनाते समय? एक तो लंग करने वाला सूत्र ही हो गया अनद्यतने लंग। इसके बाद कौन सूत्र एक तो आया था नया? इसका अर्थ समझ में आया ना? लुंग, लंग और लिंग, ये 3 लकार है कि नहीं? लिंग को नहीं ले रहे हैं, लकार लिंग को नहीं ले रहे हैं। क्या लकार? लंग, लुंग, लिंग। इन तीनों में से कोई भी परे हो तो अंग को अटागम होता है। अंग जो भी रहे उसको अटागम होता है। 3 लकारों में होता है, आया कि नहीं?
तो ध्यान रखना। तो लिंग में लिंग लकार मान लीजिए अभी हम रूप चलाएंगे तो वहां पर हटागम हो जाएगा ना? नहीं होगा। क्यों? सूत्र में लिंग नहीं लगा। अब फिर ऐसे सोच कहाँ रहे हो? सूत्र को जो कहेगा उसी करेंगे ना। लंग लुंग और लिंग। अरे गीत 4 लकार है, उसमें से लंग लुंग और लिंग में कर रहा है, तो लिंग नहीं ना लिए, तो लिंग को छोड़ देना। इसके अलावा गीत लकार सब जगह हमको हटागम हो जाएगा। चलिए, तो यही सूत्र है। और उसके बाद एक और सूत्र आया था। कौन सूत्र आया था? इतश्च। इसका भी और ध्यान में रखो बाबू, बार बार लगाना पड़ेगा ना। क्या अर्थ कर दिया इसका? क्या कहे? गितो लस्य परस्मैपदम इकारांतम यत् तदन्तस्य लोपः। मतलब गीत लकार संबंधित जो परस्मै पद, उसमें भी कैसे देखने? इकारांत, सदंत का लोप होता है तो इकार का लोप हो जाता है। अब गीत संबंधित जो परस्मै पद कहा ना, परस्मै पद तो हमारे 9 है। परस्मै पद कितने हैं? उसमें जरा देखो तो इकारांत कौन कितने हैं? 4 देखे ही थे, 4 थे। कौन कौन? टीप, सीप और भीम। यही तो पढ़ते हैं। इनमें वो प अंतिम में सुनाई दे रहा, लेकिन उसका अनुबंध लोप कर देंगे तो इकारांत ही रहेगा ना। तो इनके अंतिम का इकार का लोप होता है, लेकिन गीत लकार संबंधित होने चाहिए। ये बात हर हमेशा ध्यान रखिएगा। आया कि नहीं आया? अच्छा, चलिए। ये लोट लकार में कहा है? ये सूत्र को नहीं लगा है। लोट लकार के रूप चला है ना, भवतु भवताज भवताम भवन्तु, वहां पर ये क्यों नहीं लगा है? क्योंकि वहाँ पे ए रूह ये सूत्र लगा था। वहाँ पर ये रूह सही कह रहा है। अच्छा, बाकी हो जाता, ये रूह नहीं होता तो लग जाता। हाँ, कहाँ गीत लकार है वो उसको लोटो लंग वत से ध्यान में है ना। चलो, तो कोई बात नहीं। आया कि नहीं? अरे लोटो लंग वत से हो जाएगा ना भाई, लंगवत भाव किया है तो जैसे वो हो ही जाएगा। आया कि नहीं? तो चलो कोई बात नहीं, इसलिए ये रू वहाँ बना था, इसलिए वहाँ पर वो कर दिए। आया कि नहीं? चलिए 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 आगे बढ़ा जाए। अब आया लिंग लकार आया बाबू, ठीक है ना। लंग के बाद कौन? लिंगी आया। लिंग लकार करने वाला सूत्र बताना पड़ेगा। तो देखो सूत्र आ गया, पढ़ा। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। 2 पद है बाबू, है कि नहीं है? विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु इति सप्तमी बहुवचनान्तम लिंग इति प्रथमैक वचनान्तम इति द्विपदम इदं सूत्रम लिंग विधायकम विधि सूत्रम। आया कि नहीं आया? धातु से लिंग होता है। कितने अर्थों में? तो इतने अर्थों में होता है। क्रम से देखो कितने हैं बाबा? 6 है। जरा देखो तो कौन कौन 6 अर्थ? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ, संप्रश्न और प्रार्थना। इतने अर्थ है ना। ये 6 अर्थों में हो जाएगा। अभी क्या है भैया, बताना पड़ेगा ना कि विधि क्या है, निमंत्रण क्या है, आमंत्रण क्या है, अधिष्ठ क्या है, संप्रश्न क्या है और प्रार्थना क्या है। बहुत दिनों से लटकाए रखे हैं, तो क्लियर करिए इसको कि भाई क्या क्या होता है सब। तो देखो सबसे पहला है तो विधि। विधि किसको कहते हैं? विधि मतलब विधान। किसी को विधान करना हो, किसी को कुछ प्रेरणा देनी हो कि तुम ये करो, कहते हैं ना, वहां जाओ, ये करो, यहाँ पर रहो, तो ये विधि हो गई। तो विधि अर्थ में इसका काल के साथ कोई लेना देना नहीं है बाबा। इसको वर्तमान काल को नहीं बताता। देखो काल कहाँ अर्थ लिखा है? नहीं लिखा है। फलाने काल में होगा, इतने अर्थों में होता है। इसको काल के साथ वो नहीं है। आया कि नहीं आया? क्या कह रहा है? ये करो, ये विधि अर्थ होगा। विधि और विधि प्रेरणम। वो मालिक जो होता है वो सेवकों को प्रेरणा देता है ना कि फलाना काम करो, फलाना काम करो। तो ये क्या हो गई? विधि हो गई, तो प्रेरणा हो गई। तो इस अर्थ में वो लकार का प्रयोग करते हैं। किसी को प्रेरणा देनी होती है, नहीं ना कहा जाएगा गच्छति। नहीं, गच्छति मतलब जा रहा है, उसमें प्रेरणा नहीं ना है। लेकिन क्या कहना गच्छे मतलब जाओ, जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया? विधि हो गई, प्रेरणा हो गई। तो विधि अर्थ में होता है। नंबर 1 आया कि नहीं? चलिए इसके बाद
निमंत्रण। निमंत्रण किसको कहते हैं भैया? इसका देखो ना टिप्पणी जरा लिखा होगा, इसमें टिप्पणी दिया है कुछ? 2 नंबर दिया है। देखो 2 नंबर क्या लिखा है? विधि ही प्रेरणम। देखो ये तो लिख ही दिया। विधि ही प्रेरणम। प्रेरणा को विधि कहते हैं। अरे जो स्वामी जो होता है अपने भृत्यों को प्रेरणा देता है ना, वही तो विधि हो गए, विधान हो गया। तो उस अर्थ में लिंग लकार होता है। चलो और निमंत्रण किसको कहते हैं भैया? निमंत्रण नियोग करणम। किसी नियोग करणम, किसी को नियोग करना। नियोग करना किसी को, आया कि नहीं? नियोग करना ही निमंत्रण है। मतलब किसी को मान लीजिए शादी वादी है तो उसमें निमंत्रण देना मतलब नियोग करना, भैया आप आओ, है कि नहीं है? कंपलसरी आने को क्या कहते हैं? मतलब निमंत्रण कहते हैं। आगे आमंत्रण भी आएगा। निमंत्रण और आमंत्रण में ये फर्क है बाबू, है कि नहीं है? निमंत्रण और आमंत्रण में क्या फर्क है? निमंत्रण कहते हैं अवश्य में आओ, आना ही है आपको, आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए कोई श्राद्ध आदि काम करना है तो वहाँ पर वो लड़की के लड़के को निमंत्रण दिया जाता है ना कि भैया तुमको आना है, क्योंकि वो नहीं आएगा तो वहाँ वो उचित फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे निमंत्रण दिया जाता है, आया कि नहीं आया? और दूसरा होता है आमंत्रण। आमंत्रण का क्या मतलब होता है? आमंत्रण होता है कामचारानुज्ञा, मतलब आपको ठीक लगे वैसा करो, आना हो तो आओ, मान लीजिए काम में हो तो कोई बात नहीं, आया कि नहीं आया? शादी तो हो की रहेगी, आपसे कोई आना न जाना नहीं पड़ेगा, आया कि ये आमंत्रण हो गया। तो निमंत्रण और आमंत्रण में ये फर्क है, आया कि नहीं? निमंत्रण हो गया नियोग करना, मतलब नियोग करना, किसी को नियुक्त करना किसी कार्य में कि भैया आपको आना है, ये करना है, वो करना है, तो ये क्या हो गया? इसमें अवश्य करना होता है, आया कि नहीं? और आमंत्रण में देखो, आमंत्रण का भी अर्थ लिख दिया टिप्पणीकार ने, कामचारानुज्ञा, आपके काम आपकी इच्छा के अनुसार आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, आया कि नहीं? और आपको आमंत्रण पत्र देने का मतलब आपके कोई ज्यादा वो नहीं है तो मत जाइए, कोई बात नहीं, चलेगा, आपके बिना भी आना है तो आइए, नहीं आना तो कोई बात नहीं, आपका काम आपकी इच्छा, कामानुचाराज्ञा, आया कि नहीं? कामचारानुज्ञा, चलिए हो गया। चलिए इसके बाद अधिष्टम। अधिष्टम, अधिष्ट आ गया। अधिष्ट किसको कहते हैं भैया? अधिष्ट किसको कहते हैं? अधिष्टम सत्कार पूर्वको व्यापार। सत्कार पूर्वक जो व्यापार होता है उसको अधिष्ट कहते हैं, है कि नहीं? जैसे कोई लड़के को अपने बच्चे को लेके किसी आचार्य के पास गया कि आचार्य जी हमारे बच्चे को व्याकरण पढ़ा दीजिए, गुरुजी हमारे बच्चे को न्याय पढ़ा दीजिए, ये पढ़ लिया वो पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए, छंद पढ़ा दीजिए, है कि नहीं है? ये क्या हुआ? सत्कार पूर्वक व्यापार हुआ ना, आया कि नहीं? वहाँ ऐसा नहीं कहा पढ़ा दीजिए इनको व्याकरण पढ़ाइए थोड़ा, ऐसा नहीं ना होता है, दो खींच के देंगे कान के नीचे, आया कि नहीं आया? तो वहाँ सत्कार पूर्वक को व्यापार, सत्कार पूर्वक व्यापार करना पड़ेगा। हाथ जोड़ के कहेगा कि आचार्य थोड़ा इनको अध्ययन करा दीजिए हमारे बच्चे को, है कि नहीं? उसका भी कल्याण हो जाएगा, वगैरह वगैरह प्रार्थना। तो ये क्या हुआ? ये सत्कार पूर्वक व्यापार उस अर्थ में भी, मतलब अधिष्ट अर्थ में भी। इसके एक एक उदाहरण आगे स्पष्ट होंगे, है कि नहीं? करेंगे, लेकिन ये अभी अर्थ समझ लो कि कौन सा किस अर्थ में है, आया कि नहीं? शब्दों का अर्थ समझ लो। तो अधिष्ट अर्थ में भी लिंग होता है। चलिए फिर क्या आया? संप्रश्न, उसका नहीं लिखा टिप्पणी वाले। चलो तो संप्रश्न, प्रश्न करने अर्थ में, प्रश्न अर्थ में भी होता है। प्रश्न जब करना होता है 20 का प्रयोग होता है, आया कि नहीं? और अंतिम छठवा दे दिया प्रार्थना। प्रार्थना, प्रार्थना, याचना, याचना करनी हो किसी को तो भी इस लकार, ये लिंग लकार इस अर्थ में होता है। तो 6 अर्थ समझ में आए? चलिए विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, इन्हीं 6 अर्थों में और एक लकार होता था। कौन लकार? लोट लकार। लोट च से लोट लकार, इसी के जस्ट बाद का सूत्र था ना में लोट च, तो लोट भी इसी अर्थों में होता है, आया कि नहीं आया? तो इस अर्थों में होता है, तो विधि अर्थ में होता है तो वहाँ विधान किया जाए। गच्छतु, देखो लोट वाला है ना, एरू लगाया, भवतु की तरह गच्छतु, गच्छतु मतलब विधि विधान किया, यहाँ से
है कि नहीं है? तो ये विधि हो गया, विधि अर्थ में होता है। उसको भी काल के साथ कोई लेना देना नहीं है, वर्तमान काल भविष्य के साथ क्या लेना देना। अरे उसको विधि, निमंत्रण, आगच्छतु, आमंत्रण, निमंत्रण देना, मान लीजिए आगच्छतु, आप आइए, आया कि नहीं? तो निमंत्रण भी हो सकता है, आमंत्रण भी हो सकता है। उस अर्थ में भी देखो लोट का प्रयोग कर लिए, लोट का बता रहे, उसी सब अर्थों में ये भी प्रयोग होगा। इसके चूंकि अभी रूप देखे नहीं है तो इसको बोलते अभी बोल नहीं रहे, लेकिन लोट का देख लो, प्रयोग किया जा सकता है। फिर संप्रश्न और प्रार्थना, ददातु इत्यादि, प्रार्थना याचना करनी हो ये तो ये लकार का प्रयोग होगा। आया कि नहीं? तो इन्हीं सब अर्थों में लोट का भी प्रयोग होता है, इसका भी होता है। आया कि नहीं? लोट का एक और अर्थ में भी प्रयोग होता है। कौन अर्थ? आशीर्वाद अर्थ में। जैसे वहाँ की जो कहना शुभम भवतु, आपका शुभ हो, तो क्या हो जाएगा उसका? शुभम भवतु। तो देखो यहाँ लोट लकार किया, यहाँ विधि अर्थ है क्या? नहीं क्या आशीर्वाद है। देखो आया ना? इस तरह से फिर सब प्रयोग में बिठाएंगे ना, देखेंगे तो अपने आप समझ में आता चला जाएगा कि कहाँ कौन से अर्थ में। सूत्र तो कर दे रहे हैं बहुत सारे अर्थों में, लेकिन कहाँ कौन सा है तो प्रकरण से देखेंगे ना। यहाँ पर इस अर्थ में शुभम भवतु, कल्याणम अस्तु, स्वस्तिर भवतु, स्वस्तिरस्तु कह देते ना। तो क्या इसका मतलब? आयुष्मान भवतु, आयुष्मान भव, ऐसा आप बहुत सुने होंगे। तो भव तुम्हारे देता कौन लकार का रूप है वो? अरे कौन लकार का? लोट लकार का है, मध्यम पुरुष एकवचन का। तो आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद देते ना। तो भव कौन लकार का है? वही है। कौन लकार? लोट लकार। कौन अर्थ में लोट लकार है वहाँ? आशी ही अर्थ में नहीं आया, आ गया। तो उस सब अर्थों में उसका प्रयोग होता है। ठीक है ना? चलिए, तो वो तो लोट का बात हुई। यहाँ पर लिंग के लिए कह रहे इतने अर्थों में लिंग भी होता है। तो समझ में आया? चलो तो फिर क्या आया यहाँ पर? येषु अर्थ, येषु मतलब बाबू विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ, संप्रश्न, प्रार्थना, इन अर्थेषु मतलब एतेषु अर्थेषु धातु धातु से लिंगार होता है। शब्दों में धातु से लिंगार होता है। यहाँ काल की नहीं ना बात है। चलो तो कोई बात नहीं आई। चलो अब ये आ गया। तो भू धातु से हम क्या ले आएंगे? लिंग ले आएंगे इसी सूत्र से। तो लिंग में क्या हो जाएगा? इंगा बचेगा। आया कि नहीं? उसके स्थान में क्या कर देंगे? तिबा कर देंगे। तो भूति स्थिति बन जाएगी। इसके बाद करो ती, ये कैसा है? सार्वधातु है, तिंग होने के कारण। तो कर्ता सार्वधातु पर में तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब कर लेंगे। कोई इसका तो कोई अपवाद इधर तो कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर सब कर देंगे। सपा भी तो भूति, अच्छा सबको मान करके, सब सार्वधातु को मान करके हु को गुण कर देंगे। इसके पीछे पीछे काम लगा ही देना और आदेश कर देंगे। तो भवति बन जाएगा। नहीं बना? बन जाएगा। और टागम इधर होना नहीं है। नहीं होना है वटागम। ये जो वटागम करने वाला सूत्र गया था देख लो एक बार। लोंग लंग लिंग चुटू नहीं होगा। लिंग लकार नहीं है उसमें। किसमें? सूत्र में लोंग लंग लिंग, यही चीज है। लिंग नहीं है, इसलिए हटागम तो होना नहीं है यहाँ पर। तो छोड़ो, नहीं होना। इतश्च एक ठो सूत्र गया था, वो लगेगा नहीं लगेगा जरा देखो। गीत लकार संबंधी जो परस्मय पर, वो भी इकारांत तदंत से लोप। गीत संबंध लकार संबंधित ही तो इकारांत परस्मय पद है। भवती में जो ती, भवती में ती। अभी भवती बना है ना। उसमें जो लिंग लकार और गीत लकार संबंधित परस्मय पद इकारांत कौन है? ती है। तदंत का इकार का लोप हो जाएगा। तो हो जाएगा ना, लोप तो कर ही देगा, वो तो रुकेगा। तो क्या बन जाएगा? भवत बन जाएगा। तो चलो भवत बना करके रखो। भव उधर तो कितना बन गया। चलो आगे सूत्र देखा जाए। यहाँ तक बना लेना है। नहीं आया? यहाँ तक तो अभी पूरा ने सूत्र ही लगाया। अब चलो क्या सूत्र आ रहा है विशेष? परस्मै पदेषु धातो गिच्च। कितने पद है बाबा? फटाक से निकाल लो।
5 पद 5 पद है बाबा। यासुट इति प्रथमैकवचनान्तं परसमैपदेषु इति सप्तमी बहुवचनान्तं सप्तमी बहुवचनान्तं उदात्तः इति प्रथमैकवचनान्तं गीत इति प्रथमैकवचनान्तं च इति अव्ययम्। इतने है आया कि नहीं? यासुट आगम करने वाला सूत्र है। हाँ क्या आगम? यासुट आगम करने वाला सूत्र है कि नहीं? हाँ। उल्टा भी तो हो जाएगा यासुट में। हाँ टकार और उकार चले जाएंगे, यास बचेगा। हाँ। तो टीथ है तो आगम है ना। हाँ। आगम है तो आगम में किसको होगा, क्या होगा वो देखेंगे। तो वही आगम कर रहा है। और कैसा है होगा वो जो यासुट आगम होगा वो सूत्र में देख लीजिए कैसा होगा। एक तो उदात्त होगा। उदात्त मतलब उदार होगा, दान दान देगा, ऐसा उदात्त। अरे उदात्त स्वर ना। हाँ तो उदात्त होगा। और कैसा होगा? गीत होगा। गीत होगा मतलब गीत होगा क्योंकि वैसा गीत नहीं ना है वो। यदि देखिए यासुट तो कैसा है? टीथ है लेकिन वो गीत होगा। ये कहना चाह रहा है। चलिए तो वही वो तो उदात्त और गीत होगा ये भी साथ में बता दे रहा है। अब किसको यासुट आगम होगा तो जरा वृत्ति देखे तो समझ में आए। देखा तो जरा वृत्ति क्या लिख रहे हैं? लिंगः परस्मैपदानां यासुडागमो गीत। यही तो कर दिया, सरल कर दिया। लिंग लकार संबंधित जो परस्मैपद, सब परस्मैपद पढ़ ले लिया। छोड़ा नहीं है किसी ने। अरे तीप तस जी सिप तस तस ये यदि क्या हो लिंग लकार संबंधित हो तो उसको यासुडागम होता है। आया कि नहीं? लिंग लकार संबंधित परस्मय पदों को यासुडागम होता है। आया कि नहीं? सूत्र में परस्मय पदेषु लिखा था तो लग रहा था कि उसके परे रहते होगा और किसी को होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वृत्ति समझ में आ रहा है? परस्मय पदों को करना है तो षष्ठी अर्थ से सप्तमी माननी पड़ेगी। षष्ठी अर्थ में ही सप्तमी माननी पड़ेगी तभी तो लिख रहे हैं, वरना तो ऐसे कैसे अर्थ है? परस्मय पदानाम नहीं ना आएगा। तो चलिए क्या अर्थ हो गया? लिंग संबंधित या परस्मय को यासुडागम होता है। और वो कैसा होगा? यासुडागम गीत होगा। और कैसा होगा? उदात्त होगा। वो भी सूत्र से ध्यान रखिएगा। वो स्वर प्रक्रिया की बात है। गीत क्यों किया जा रहा है तो उसका भी अपना कोई प्रयोजन है। अभी हम लोग प्रक्रिया से रूप देखते हैं, प्रयोजन आएगा तो देखा जाएगा। आया कि नहीं? चलिए तो क्या कर दिए बाबू? तो यहाँ पर स्थिति बनी थी भव तहल है ना, ये चला गया। इसमें लिंग संबंधित परस्मय पद है कोई? कौन? इसको यासुडागम कर दो। पिछवा उसके आदि में कर दो तो क्या बन जाएगा? भव यास। आया कि नहीं? उसी का आद्य होके बैठ जाएगा। अरे यासुट में उठा भी तो भव यास यही कर रहा, यासुडागम कर रहा है। ऐसे आगे भी करना होगा। चलिए आगे बढ़ो। क्या आया सूत्र? लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य। आया कि नहीं? लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य। कितने पद है देखो जरा बाबू, कितने पद है? 3 पद है। 3 पद है। लिंगः इति षष्ठ्यैकवचनान्तं, सलोपः इति प्रथमैकवचनान्तं और अनन्त्यस्य इति षष्ठ्यैकवचनान्तं। आया कि नहीं? इसमें देखो बाबू सलोपः कर दिया ना तो सस्य लोपः सलोपः, तो षष्ठी तत्पुरुष समास कर दे तो ऐसे भी कर सकते हो। अथवा तो सब को क्या मान ले हम? लुप्त षष्ठ्यंतम पदम और लोपः इति प्रथमैकवचनान्तं, ये अलग पद। तो 4 पद हो जाएंगे। चलो वृत्ति पढ़ी जाए तो क्या कह रहे? स का लोप करेंगे तो पता चल ही रहा है कि नहीं? वृत्ति पढ़े तो समझ में आए। सार्वधातुक लिंगो अनन्त्यस्य सस्य लोपः। है कि नहीं? सार्वधातुक लिंग मतलब सार्वधातुक जो लिंग उसका जो अनंत्य सकार उसका लोप होता है कि नहीं? सार्वधातुक लिंग है। सार्वधातुक लिंग है ना? अरे सार्वधातुक ही लिंग है ना? कौन है सार्वधातुक लिंग? यहाँ पर अभी जो स्थिति बनी है, क्या स्थिति बनी है? भव यास। ये स्थिति बनी है तो इसमें सार्वधातुक लिंग कौन है? अरे यासुडागम किसको हुआ है बाबा? को हुआ है तो उसी का अवयव होगा तो उसको काहे छोड़ रहे हो? यास्त। सार्वधातुक लिंग कौन है? यास्त। ये कहोगे ना? अरे वो आगम उसी को हुआ है। तो यद आगमास तद गुणीभूतास तद ग्रहणेन गृह्यन्ते, तो उसके ग्रहण से वो भी गृहीत हो जाएगा। तो यास्त ये बोलो, वरना उसका अनंत्य सकर कहाँ ढूंढने जाओगे? खाली तो बोलोगे अनंत्य सकर कहाँ आया? नहीं आएगा। आया कि नहीं? वही तो कह रहा, सार्वधातुक लिंग का जो अनंत्य सकार तस्य लोपः, उसका लोप कर देना। तो देखो सार्वधातुक लिंग कौन हुआ?
यहाँ पर यास्त, उसका अनंत्य सकार है कोई? हाँ। अनंत्य मतलब अंतिम में जो न हो, वही तो अनंत्य। अनंत्य सकार है कोई? कौन? यास का सकार, उसका लोप होगा। तो ये सूत्र लोप करने वाला सूत्र है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना? तो चलो, ये लोप कर रहा है तो लोप हो जाना चाहिए ना। जब कह रहा है तो देख के लिख रही इति प्राप्त है, इससे लोप प्राप्त है, आया कि नहीं? इससे लोप प्राप्त है, लेकिन उसका अपवाद सूत्र कोई आ रहा है, इसलिए वही लगाया जाएगा। तो ये सूत्र को ध्यान रखिएगा, आया कि नहीं? जहाँ वो नहीं लगेगा अगला वाला अपवाद सूत्र, वहाँ पर ये सूत्र लगेगा। अभी फिलहाल तो यहाँ पर नहीं लग पाएगा, क्योंकि अगला वाला सूत्र आ रहा है। चलिए, इति प्राप्त ऐसा लिखते हैं ना यार, जहाँ पर वो सूत्र लगने जा रहा हो, लेकिन उसका अपवाद सूत्र हो तो क्या करते? इति प्राप्त। इसकी प्राप्ति होने पर अगला वाला कोई अपवाद सूत्र लग जाएगा। कौन सूत्र आया? पढ़ो जरा। अतो ये यह, अतो ये यह, यही तो सूत्र आ गया। अतो ये यह, इसमें जरा वृत्ति पढ़ ले, तब देखे कि कितने पद है। आया कि नहीं आया? तब देखते हैं, वरना खिचड़ी पकाओगे आप लोग। चलिए, तो कितने पहले वृत्ति पढ़ो, क्या कह रहा है? अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य यास् इत्यस्य इय, यही कह रहा है। यास के स्थान में इय आदेश कर रहा है। पूरे यास के स्थान में क्या आदेश कर रहा है? इय आदेश कर रहा है। नहीं समझ में? इय आदेश कर रहा है, लेकिन कैसे यास के स्थान में? तो कहा कि अतः परस्य, अतः मतलब ह्रस्व आकार से पर में, ह्रस्व आकार से पर में होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए वो यास? सार्वधातु का अवयव होना चाहिए। तो देखो घटाओ, क्या स्थिति बनी थी? भव यास्त। यहाँ पहले तो ह्रस्व आकार दिख रहा है कहीं? कौन? वकारती आकार, वो सब वाला आकार है ना, तो वो हो गया ह्रस्व आकार हो गया। उससे पर में जो सार्वधातुक का अवयव यास है कोई, उसके पर में पहले तो सार्वधातुक क्या है ये बताओ जरा। यास्त। अरे त कहोगे तो फिर उसका अवयव क्या होगा भाई? मूर्खक हो, आया कि नहीं? अरे उसका यदि सार्वधातुक से त पकड़ोगे तो उसका अवयव तो त ही हो पाएगा ना, और कोई क्यों होगा? ध्यान से रखो, जब उसको जो आगम किया उसके साथ उसको पकड़ना है, आगम विशिष्ट को ही पकड़ना है, आया कि नहीं? तो अ हो गया सबका, उससे पर में जो सार्वधातुक कौन है? पहले तो ये देखा यास्त, उसका अवयव यास है। देखो अब समझ में आया, यास्त का अवयव यास भी है, तभी है। तो उसमें जो यास है उसके स्थान में ई आदेश कर देना है, तो ई आदेश कर देना है। तो क्या स्थिति बन जाएगी? भव इयत, स्थिति बनेगी। नहीं आया? यही है सूत्र कह रहा है, यास के स्थान में ये कह रहा है। अब सूत्र देखो जरा कितने पद है, जरा निकालो तो। अतः इति पंचमी एकवचनान्त, ये तो समझ में आ रहा है साफ साफ। एक अतः इति पंचम एकवचन, ये यह का क्या बवाल है? ये यह आपको इसमें क्या क्या चीज चाहिए? ये यह हमें चाहिए क्या क्या? थोड़ा देखो तो। य और इय, या और ये चाहिए। बड़ा बेवकूफ है, क्या कर रहे हो सूत्र से? यह आदेश किसके स्थान में कर रहे हो? यास के स्थान में। तो फिर यह मिलने से थोड़ी न काम चलेगा, बड़े बेवकूफ हो। क्या चाहिए? यास, वो भी कैसे विभक्ति अंत चाहिए? षष्ठी एकवचनान्त चाहिए। और ये कैसा चाहिए? प्रथम एकवचनान्त चाहिए, ये चाहिए ना। तो वो दोनों उसमें पड़ा है। ये यह में, ये यह में देखना बाबू ध्यान से। क्या पड़ा है? यास और इय, आया कि नहीं? इय में अकार उच्चारण जोड़ करके उसका प्रथमा में क्या बना ली? इयह बना लिए, इयह बना लिए। अब कहेंगे इसमें यास समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो बाबू, यास है, क्या है? यास है। लेकिन षष्ठी किए होते तब तो यास की षष्ठी में क्या बनता है? यासह बनता है। ऐसा तो समझ में आ नहीं रहा साफ साफ, तो लुप्त षष्ठ्यंत मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? लुप्त षष्ठ्यंत मानना पड़ेगा। आया कि नहीं? तो पहले हो गया अतः, अतः इति पंचम एकवचनान्तम, फिर यास इति लुप्त षष्ठीकम पदम, और इयह इति प्रथम एकवचनान्तम। ये हमें ध्यान रखना, अकार उच्चारणार्थ जोड़े है, क्योंकि सूत्र ई आदेश कर रहे हैं, तो अकार उच्चारणार्थ है ई आदेश होता है। इयह इति प्रथम एकवचनान्त आया। अब यास और इयह, यास चलो लुप्त षष्ठ्यंत है,
तो चलो उसको पद तो मान लिया जाएगा ना। हाँ। यास को मान लीजिए, पद मान करके चलिए। तो यास धन य, आगे य है। हाँ। इसमें क्या संधि होगी ना कुछ? हाँ। क्या संधि होगी अब देखा जाए जरा। तो याद पद, यास पद है। हाँ। पदांत सब को क्या हो जाएगा? रुत्व हो जाएगा। रू से। तो यार य ऐसा बन जाएगा। अब क्या होगा? कौन सूत्र लगेगा? अब ये आपका काम है, हम आपको बता दिए। हाँ। यास धन यह ये स्थिति है। हाँ। अब क्या क्या संधि हो के ये कैसे बनाया है आप लोग बिठा करके लाइए। कोई समस्या है तो भी लाइए, लेकिन इतनी बात पक्की है यास इसमें है कि नहीं? हाँ। आगे यह है। अब इसमें आप संधि करके लाइए, जैसे जैसे आप लोग सब संधि के सूत्र पढ़े ना। हाँ। और रुत्व करने के बाद देख लो कौन प्राप्त है भैया। हाँ। विसर्ग तो होगा नहीं उसको। रेप को क्योंकि न खर पर है न अवसान पर है, आएगा ना आगे। तो ई पर में है। देख लो फिर उत्व होता हो तो उत्व देख लो, उत्व होगा? अरे उत्व कहते हैं ह्रस्व आकार से, पहले कहते हैं ना अपलुत ह्रस्व आकार। तो दोनों अपलुत ह्रस्व आकार कहाँ है? नहीं ना है, दीर्घ आकार से परे है। यार यह बना है, उत्व होगा नहीं। और भी काम देख लो कोई होता हो तो, है कि नहीं है? देखना आपने जाकर के विचार करना, फटाक से उठना चाहिए सूत्र। इतना टाइम लगाएंगे कैसे चलेगा? देख लो। अरे क्या देखना? पहले तो विसर्ग हुआ कि नहीं देखना है। हाँ। उसके बाद विसर्ग यदि नहीं होता उत्व देख लो, उत्व होगा कि नहीं होगा? उत्व भी नहीं हो रहा। उसके बाद था ना, हर बार तो कहते हैं जब संधि आती है विसर्ग संधि की, भो भगो अगो पूर्व से योसी। ये कहा था भो पूर्वक, अगो पूर्वक और नहीं, भो भगो अगो और अपूर्वक, ये चारों में से किसी में भी पूर्वक यदि रू हो। तो पहले तो ऐसा है कि यहाँ पर देखो पहले क्या है स्थिति, क्या है? मूडी हिलाने लगते हैं। यार कहाँ बेवकूफ, रुत्व कर दिए ना। यार इह सस्सो रू को लगने में क्या दिक्कत है? यार ये कर दिए हैं। हाँ। अब बोला जरा, भो पूर्वक भगो पूर्वक अगो पूर्वक चाहे अपूर्वक? अपूर्वक। तुम तो म्यूडी हिला रहे, जब वो बोला तब बोल रहे हो क्या? अपूर्वक। तपरकरण नहीं ना किया है, अपूर्वक का है ना। हाँ। तो अपूर्वक है। हाँ। तो अपूर्वक रू है, उसको क्या आदेश हो जाए? इतने पूर्वक यदि रू हो तो रोरिया देश, रू को यह आदेश हो जाए। वो भी कब? निमित्त मांगते हैं ना कुछ। अश प्रत्यार परावल। वो भगो अगो अपूर्वस्य यो असी। क्या पर है? अस परे रहते। तो देखो अस पर में है। कौन? दीर्घ ई का है पर में। हाँ। तो उसको क्या हो? दीर्घ कहाँ है? ह्रस्व ई है। बस लगे जा रहे। ई पर में है। हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यार की जगह र को यह कर दो। हाँ। याई ऐसा बन जाएगा। नहीं आ गया। याई में करो, अभी क्या होगा? अब यह हो गया तो काम खत्म थोड़ी ना हो गया। लोभ साकल्यस्य लग जाएगा। हाँ। अरे अवर्ण पूर्वयो पदांतयो यवयो लोप असी। हाँ। अस्पर में है ही, तो इसीलिए लोप कर दो। हाँ। विकल्पों से करता है तो हाँ। हमको तो भी कराना ही है। हाँ। तो यकार का लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? या ई बन जाएगा ना। हाँ। अरे वो ई प्रथमांत पढ़ाई है, उसमें क्या सोच हाँ। रहा है? या ई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आद्गुण से गुण कर देंगे तो ये बन जाएगा ना। बन जाएगा। लेकिन या में कोई कहेगा, जैसे हर में जब यकार का लोप किए, हाँ। उसके बाद जब आद्गुण लगाने की बात आई, हाँ। तो वहां तो आप उनको बढ़कर से समझा दिए कि लोप साकल्य से होने वाला लोप क्या है? असिद्ध है। त्रिपादी का होने के कारण पूर्वत्र सिद्धम से असिद्ध हो जाएगा। हाँ। तो आद्गुणों को लोप दिखेगा नहीं। हाँ। बीच में यह दिखेगा, वो गुण नहीं कर पाएगा। हाँ। यहाँ आपके वो सब सिद्धांत उसूल कहाँ गए? अरे लोप साकल्य से जब लोप किए हो, हाँ। तो फिर गुण कैसे कर दिए आप? हाँ। नहीं ना हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो फिर ये यह कैसे बना दिए? क्या रहना चाहिए? या
ऐसा रहना चाहिए ना। तो यहाँ पर आर्ष मतलब ऋषि प्रयोग होने के कारण यहाँ पर गुण कर दिया गया। हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन आचार्य है तो उनके द्वारा वहाँ पर वो ये का लोप होने पर भी गुण कर दिया गया। आया कि नहीं? तो चलिए आर्ष प्रयोग मानना पड़ेगा, संस्कृतवाद हमको मानना पड़ेगा, भैया गुण कर दिया गया। बाकी सब तो क्रम से हो ही रहा था, लेकिन ये एक अतिरिक्त मानना पड़ेगा कि गुण कर दिया गया। तो गुण कर दिए तो क्या बन गया? ये तो अब बेटा अत से ह्रस्व आकार से पर में यास के स्थान में ये होगा। सूत्र से इतना बैठे बैठे आ जा रहा है। अब वो अनुवृत्ति ला करके जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? सार्वधातु का अवयव जो यास, ये सब जोड़ दिए। बाकी तो सब देखो वही है, सूत्र में जो है वही है। तो चलिए कर लिया, अर्थ बैठा अत से पर में सार्वधातु का अवयव यास को ये आदेश होता है, यही कह रहा। तो हमारे यहाँ स्थिति थी भव यास ह्रस्वाकार कौन हो गया? आकार, सबका आकार। उससे पर में जो सार्वधातु का अवयव यास है कोई इसको ये आदेश कर दो, तो क्या बन जाएगा? भव ईय त, स्थिति बन गई। ठीक हुआ? तो ये सूत्र लगा लिया। चलिए तो वही बन गया भव ईय त। अब यहाँ भव ईय में कोई संधि हो जाएगी? भव ई क्या गुण कर दो, में गुण कर दो, ये कर दो तो क्या बन जाएगा? भवेय तो ऐसे बना, ऐसे भवेय सब जगह बनाना होगा, है कि नहीं? भवेय सब जगह बनाना होगा इसी तरह से। तो भवेय तो यहाँ तक बन गया। देखो ये आपको बता भी दिए, ये करने के बाद क्या लिख दिए? गुणा। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि स्थाने गुणे का देश, ये कार। तो भवेय तो बन गया। अब इसके बाद देखो कौन सूत्र आ रहा है? लोपो व्योर बली। देखो सरल सूत्र है बाबू, 3 पद हैं। लोप इति प्रथमैक वचनांतम, व्योह इति षष्ठी द्विवचनांतम और बलि इति सप्तम एक वचनांतम। वल परे रहते क्या होता है? व्योह मतलब वकार और यकार का क्या होता है? लोप होता है। बस सूत्र से अर्थ, कोई अनुवृत्ति कुछ नहीं, स्पष्ट अर्थ है। आया कि नहीं आया? क्या अर्थ कर दिए? वकार यकार और लोप। देखो टिप्पणी लिख भी दी होगी 3 नंबर। वकार यकार और लोप स्याद वली परे। नहीं आया? आ गया। यही तो कर दिया कि वकार यकार का लोप कर दो, वल परे रहते। अच्छा वल में कौन आता है जरा देखो तो? ह य व। यहाँ चले हल के ल तक जाना है, कितने आएंगे जरा लगाओ दिमाग। या को छोड़ के सारे व्यंजन आएंगे। या को छोड़ के सारे व्यंजन आएंगे। संख्या में बोलो तो 32। अरे हल में 34 आते हैं। या पहले 2 छोड़ दिए, 32 हो गए। और ह को मत छोड़ देना, क्योंकि आगे वाला तो छोड़ देगा। सीधा बोलो या को छोड़ के सारे व्यंजन आएंगे। तो क्या स्थिति बनी? भवेय तो स्थिति बनी है। यहाँ देख लो तो वल में आता है। आता है। वल परे रहते क्या कर देना? अरे यकार वकार का लोप कर देना। आया कि नहीं? यहाँ कौन है? तकार है, यकार है, वकार है? यकार है ना, उसका लोप कर देंगे। तो क्या बनेगा? भवेत बन गया। तो वही तो भवेद बना लिए हैं। देखो रूप भी लिख दिए होंगे। भवेद आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? बनाओ तो जरा, कौन बनाएगा भवेद के रूप है? बोला चुटू बोला भवेद का बनाओ। भू धातु है, अनद्यतने लंग से लंग कर लेंगे। अनद्यतने बाप रे बाप। ओ सॉरी। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग से लिंग कर लेंगे। लिंग में इंगा फिर आप लोग भी बोलते चलिए। फिर लस्य टिप कर लेंगे, उसको फिर कर्तरी सबसे सब कर लेंगे। इधर गुण आदेश कर देंगे, भवती बन जाएगा। अब जहाँ हटागम तो होना नहीं था, है कि नहीं? लेकिन दितश्च से इकार का लोप कर देंगे। दितश्च से इकार का लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? भवत बन जाएगा। बस अब यहाँ से वो सूत्र लगाओ क्रम से। भवत बन जाने के बाद या सुर परस्मय पदेषु धातो गिच्छ, लिंग के संबंधित जो परस्मय पद है ती है, उसको यासु का कर दिया। यासु का यास बचा, स्थिति बनी भव यास
त। अब यहाँ पर सूत्र लगने जा रहा था सलोप करने वाला। हाँ। कौन? लिंगः सलोपो अनंतस्य। सार्वधातुक लिंग का जो अनंत सकार उसका लोप करने जा रहा है, हाँ। लेकिन उसका अपवाद सूत्र आ गया। अतो ये ये सूत्र ने आके कहा कि भैया अच से पर में तो सार्वधातु का अवयव या से उस पूरे को ईय कर देना, तो ईय कर दो तो भव ईय त। भव ईय में आज गुण से गुण कर दो, भवेय क। लोपो व्योर बनी लगा दो, हल भरे रहते यकार लोप होता है तो भवे, तो यही तो रूप बन गया। आया कि नहीं आया? हाँ। इसी तरह भू से बाबू लिंग करके उसके स्थान में कौन प्रत्यय करोगे? तस करेंगे। और आप कहाँ तक आ जाएंगे? तस करने के बाद सब करेंगे, गुण करेंगे, आदेश करेंगे, भव तस बन गया। भव तस अटागम तो होना नहीं होना, ठीक है ना? हाँ। भव तस बन गया। हाँ। इसको वो तस थस थमीपाम तान तन तामा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा। अरे गीत के जो तस थस थ और मिट उनको क्रमशः ताम तम त और हम ये आदेश करने होते हैं हैं। तो हो गई। आया कि नहीं? हाँ। तो उसको भी कर लिया जाए, हाँ। करना हो तो हाँ। काम कर लिया। आया कि नहीं? तो क्या बन गया? भव ताम। ताम यहाँ बन गया। हाँ। अब इसके बाद क्या कर लेंगे? भव ताम बनने के बाद ये लगाएंगे ना। हाँ। अच्छा, उसको बाद में भी लगा सकते हैं ताम करने वाला। देख लेना पूर्वा परिभाव हाँ। कौन होता है, अपने क्रम से देख लेना। हाँ। लास्ट में जाकर के तस को ताम कर देंगे तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ। हो ही जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। तो चलो अब यहाँ प्रक्रिया में ध्यान दो, क्या करेंगे यहाँ पर? परस्मयी पदे सुधातो। अरे लिंग का जो परस्मयी पद तो वो तस है ना, हाँ। तस है ही। हाँ। ताम कर दो तो भी वो भी है। है। अरे लिंग का ही है वो परस्मयी हाँ। पद, तो इसलिए उसको क्या हो जाएगा? यासुट कर देंगे और यासुट का यास बचेगा। बचेगा तो बन जाएगा भव यास ताम। अथवा तस रखो, चलो तस ही रखो, कोई हाँ। दिक्कत नहीं, बाद में जाके कर लेना। हाँ। तस रख लिया, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। तो भव यास तस है कि नहीं? हाँ। अब इसके बाद लिंग सलोप लगने जा ही रहा था, हाँ। लेकिन अब तो यही अलग जाएगा क्योंकि अ से पर में है ना, यास तो ही कर दो। हाँ। सार्वधातु का के अवयव यास को ही कर देंगे तो भव ईय तस। भव ईय में गुण करो, गुण कर देंगे। भवेय तस। लोगों तो भवेय तो बना नहीं हुआ ना, हाँ। तो भवेय हर बार बना लेंगे। आगे तस रह जाएगा। हाँ। भवेय तस लोपो वेर वाली भी लग जाएगा। हाँ। लग जाएगा। लोपो वेर वाली लग लग जाएगा। जाएगा। अरे वलादी तो वल पर है, वलादी नहीं वल ही पर है, तो यकार वकार का लोप कर देंगे, यकार का लोप कर दिए तो भवे तस, और तस को अब कर दो ताम। ताम कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? भवे ताम। देखो क्या रूप बनाया, भवे ताम। नहीं आया? आ गया। यही कर दिया। हाँ। ऐसे ही बाबू कहाँ तक बना लोगे? भवेय तक बना लोगे। हाँ। आगे प्रत्यय कौन रहेगा? जी रहेगा। बस यहाँ तक आया जाएगा। हाँ। भवेय जी। सीधे ले आए ना, हाँ। कोई दिक्कत नहीं नहीं। भवेय तक बना बना लेंगे। लेंगे। देखो आप आगे परस्मय पद के कोई प्रत्यय ही करेंगे हाँ। लिंग के स्थान में, हाँ। तो तुरंत यासुट हो ही जाएगा, यासुट क्योंकि वो क्या कहा था? लिंग के परस्मय पद को यासुट होता है, तो वो जो भी होगा यासुट होना ही है। हाँ। यासुट होने के बाद वो चूंकि ह्रस्व आकार से पर में आ रहा है सार्वधातु का, तो उसको ईय भी हो ईय हो जाएगा। जाएगा। ईय हो जाने के बाद गुण भी गुण भी हो जाएगा। भवेय जरूर बनेगा। बनेगा। उसके बाद यो का लोप आपको देखना देखना पड़ेगा, है। वल पर है कि नहीं नहीं है। उसके अनुसार देख देख लेना। लेंगे। तो भवेय जी जी। ये स्थिति बनी हुई हाँ। है कि नहीं? हाँ। भवेय जी। जी ये स्थिति बनी है। अब यहाँ कौन सूत्र लगाएंगे? पहले तो ये देखो जी के उसमें देखो क्या है तुम लोपो व्योर बली। अरे पगलेट पहले जी का आदेश का देखो ना, तो झोंन कोई तहा। आदेश ऐसा हो जाएगा आजादी हो गया, अब कहाँ से बली वाला हाँ। लगेगा? झोंन फिर तहा। इसलिए तो रुकवाए है। हाँ। नहीं समझ में आ गया। तो भवेय आगे जी है, कौन लगाएंगे? झोंन झोंन तहा तहा। लगाएंगे। अरे प्रत्ययावयवस्य जस्य अंतादेशः। अंतादेश होगा, हाँ। उसको तो कोई लकार के साथ नहीं नहीं। देना था नहीं। लेकिन चलो एक सूत्र आ रहा है, क्या आ रहा है? झेर झेर झूठ जे है इति षष्ठ्येक वचनांतम जूस इति प्रथमैक वचनांतम वो पदे जी के स्थान में जूस जूस आदेश होता है। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन किस जी को? सब जी को, तो फिर लट में भी लगा होगा। हाँ। आया कि नहीं? लग बताना पड़ेगा। तो देखो अनुवृत्ति ला करके क्या लिख रहे हैं? लिंगो झेर जूस स्यात्। लिंग संबंधी जो जी होगा उसके स्थान में जूस आदेश कर देना। जूस हो जाएगा। हाँ। अनेकाल तो पूरे के पूरे स्थान के स्थान में हो जाएगा। तो कर दो बाबू भवेय जूस जूस। जूस में देख लो बाबू, ईच संज्ञा किसी की हो सकती है, सकार की होगी, हो जाएगी। हलंत्यम से हो जाएगी। नहीं। क्यों?
न विभक्तौ तो स्वाहा। विभक्ति इसका हो गया ना। हाँ। अरे विभक्ति तो धर्म इसमें आ आएगा, गया। सीधे सीधे तो सुप्ति नहीं है, नहीं है। जूस नहीं ना आता है। हाँ। लेकिन वो उसके स्थान में हुआ तो स्थानीय मत भाव से आ जाएगा। आ जाएगा। सकार की संज्ञा कभी मत करो, इसके हाँ। स्थान में हुई आया कि नहीं? हाँ। लेकिन उसका देखो प्रत्यय आदि जकार की जकार की हो जाएगी। इससे चुटु अच्छा, हो जाएगी हो जाएगी। आदि जकार की से क्या हाँ। बचेगा? उस बचेगा। उस बचेगा। हाँ। तो क्या भवेय उस। अब लगा लोगो व्यर वाली जरा लगा के, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वाले नहीं है, अच पर है। हाँ। तो भवे उस मिला दो, भवे युस सबको ऋतु विसर्ग कर दो, भवे युहु नहीं आया, आ गया। बन गया, काम खत्म। देखो वही तो बनाया, हाँ। भवे युहु जेर जुस से जूस कर दिया, जूस कर उसका दिया। उस है। हाँ। भवे आगे बना ही था, मिला मिला दिए। दिए, यका लोप होना नहीं था, नहीं। भवे युहु नहीं आया। आ गया। इसी तरह भवे बना लोगे, हाँ। आगे कौन प्रत्यय रहेगा? सी रहेगा। सी रहेगा। हाँ। सी में भी बाबू इतश्च से इकार का लोप हो जाएगा। सब सही रहेगा। बचेगा। हाँ। भवेय स स। आएगा ना? हाँ। आप लोग पाठ लगा क्रम से करिएगा, हाँ। उसमें प्रक्रिया लिखो तो भी क्रम से लिखिएगा। हाँ। हम सीधा बना दे रहे, भवे से सिप नहीं आता है, नहीं आता। वो तो भू धातु से से आएगा। हाँ। लेकिन इसी की प्रक्रिया जटिल हो, इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन आप क्रम से लगाए ना, हम हाँ। इसलिए ये नहीं बोल रहे कि भवेय से सिप लाए, नहीं बोल रहे। नहीं। भवेय आगे प्रत्यय कौन रहेगा ये पूछ रहे हैं हाँ। ना, तो वो सब आपको दिमाग में रखते चलना है। वो प्रत्यय तो रहेगा तभी ये सब काम हुआ होगा। हाँ। उसी को ये यासुट वासुट सब हुआ है। तो चलिए भवेय स शिव का स आया कि नहीं? हाँ। इकार का इतस्त से हो जाएगा। हो जाएगा। भवेय स। अच्छा ये बच गया। अब इधर तो कोई आदेश होना नहीं, नहीं। तो वल पर में है कि नहीं देख लो जरा, वल पर में है हाँ। तो लोप वेयर वाली से क्या हो जाएगा? भवेई में के यकार का लोप हो यकार जाएगा। का लोप हो जाएगा। भवे के यकार का मत बोलो, यकार का लोप यकार का हो लोप हो जाएगा। जाएगा। हाँ। वल परे रहते तो क्या कर दिया? भवे स। और पदांश स है, हाँ। उसको क्या हो जाएगा? ऋतु और विसर्ग क्या हो जाएगा? भवे है। भवे है, यही तो बना दिया। हाँ। ऐसे ही आगे भवे भवे आगे कौन प्रत्यय रहेगा? थस। थस रहेगा। हाँ। भवे भवे, थस। थस। ये थस के स्थान में कोई आदेश होता है? हाँ। कौन? तस थस थम इपाम ताम तन ताम। ये गीत संबंधी थस है ना, हाँ। तो इसको क्या हो जाएगा? तम हो जाएगा। तम हो जाएगा। और आगे थ रहेगा तो उसको क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। त हो जाएगा। दोनों का साथ में हाँ। चलाओ। दोनों जगह यकार का लोप होगा कि नहीं होगा जरा बताओ। होगा। ल क्या इतना सोचने लगे चुटू? क्या स्थिति है? तो भवेय थस थस कहाँ? अभी आदेश करने का फिर क्या मतलब? सॉरी भवेय क्या सॉरी? सोरा सॉरी इधर नहीं होता है। भवेय तम भवेय त हाँ, दोनों का साथ में ले हाँ। लिए। अरे थस थका बराबर का रहता है, उसमें तम होता है, उसमें त रहता है। आया कि नहीं? हाँ। इसलिए साथ में करा दे रहे, तो आप लोग घबरा जाते हाँ। तुरंत। भवेय तम तम, भवेय त। त, ये स्थिति है। हाँ। दोनों जगह लोप व्योर वाली लगेगा कि हाँ, नहीं लगेगा? लगेगा। अरे दोनों जगह त वल पर में है ही। नहीं। अरे योग को छोड़ के सब व्यंजन सब आते हैं, हैं। पागल बाबा। हाँ। फिर तो य का लोप करो तो हाँ। भवे तम, उधर भवे त। देखो बनाए हैं। हाँ। भवे है भवे तम भवे त बनाए। बना। हाँ। चलो आगे भवे के आगे क्या लाएंगे? मिप ले आएंगे। मिप लाएंगे। मिप का भी बचेगा। भी बचेगा। वहाँ इतश्च से इकार का लोप होता हाँ। होता। प्राप्त था। हाँ। लेकिन उसको बात के कोई लग जाता है ना। हाँ। कौन सूत्र? तस तस तम इपाम ताम तन ताम अहम। उससे क्या हो जाएगा? गीत संबंधी मिप को क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। हम हो जाएगा। तो हाँ। हम हो जाएगा। भवेय अम भवेय अम। भवे अम, ये बन गया। हाँ। अब लोप वेरवली तो लग नहीं नहीं लग सकता, रहा। क्योंकि अच पर में है, बल पर में नहीं है। नहीं रहा। तो मिला दो, जब नहीं होना है तो भवे भवे य में मिला दो, भवे यम। काम खत्म हुआ। हाँ। देखो लिखा है हाँ। भवे यम, आया कि नहीं? हाँ। अच्छा भवे आगे क्या लाओगे? वस लाएंगे। और ऐसे ही भवे आगे क्या लाओगे? मस लाएंगे। दोनों जगह ये वस मस जो है आपके क्या है बाबू? गीत संबंधी गीत संबंधी है। ये नहीं, गीत संबंधी सकारांत उत्तम पुरुष है। हाँ है। तो एक सूत्र था, वो कहता था सकारांत के सकार का लोप हो। कौन? नित्यान्त। हाँ, दोनों जगह सका लोप लोप कर देंगे। भवेय व भवेय, हाँ ये कर लेना। हाँ। इधर लोप वेर वाली भी हो जाएगा। हो जाएगा। बल परे ना। हाँ। अरे वो दोनों दोनों जगह जगह पर पर है, है। तो लोप कर दो भवे व भवे, भवे। हाँ। हाँ, काम खत्म कर दिया।
भवेव भवेम। यही तो लिंग लकार विधि लिंग लकार के रूप हो गए बाबा। विधियादि अर्थों में जब लिंग हो गया तो रूप क्या बनेंगे बोलेगा? हाँ बोला भवेत भवेताम भवेयु भवेहे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। बारी बारी से बोला जरा। भवेत भवेताम भवेत। ए भवे तक क्यों होगा उधर? बड़े पागल हो, ये फ्लो में बोलना सीख रहे हो क्या? फ्लो में थोड़ी न बोलना है। अरे भवे बना आगे कौन प्रत्यय वो देखो जी को क्या कर दिए थे? जेर जूस आया था, जूस कर दिया उसका उस बचा था, वो ये लोग होना नहीं है मिला दिए क्या बना? भवेत तुहु। बड़ा पागल। भवे युहु नहीं भवे आगे उस और मिला वही। भवे युहु। हाँ तो बोला ना नहीं क्या कर? भवेत भवेताम भवेयुहु। हाँ और ऐसे ही आगे ध्यान रखो कि भवेय है आगे कौन सा प्रत्यय करना है? य का लोप होगा तो कर दो, फिर मिला दो, नहीं करना है तो मिला दो। आया ना? हाँ। और उसमें अरे बाबा सीप लाए, सीप का सब बचा है, इधर से इकार भी गया है। हाँ तो फिर वो यकार का लोप हो गया, सबको यकार का लोप नहीं होगा, यकार का लोप होके रुत्व विसर्ग होगा तो भवे हे। हाँ और आगे तम वाला रूप है भाई, यकार लोप हो ही जाएगा। भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। बोल लिया, बोला तुम। भवेत भवेताम भवेयुहु भवेत भवेहे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। भवेत भवेताम भवेयुहु भवेहे भवेतम भवेता भवेयम भवेव भवेम। ये हमने बाबू विधि आदि अर्थों में जो लिंग होता है उसके रूप देख लिए। अच्छा लिंग करने वाला एक और सूत्र गया था जो कहता था कि इस अर्थ में भी लिंग होता है। आशी ही अर्थ में भी लिंग होता है, धातु से लिंग होता है आशी अर्थ में भी। तो भू धातु से आशी अर्थ में जब लिंग लाएंगे तो अब वहाँ की प्रक्रिया देखेंगे कुछ विशेष आता है कि नहीं आता है कि नहीं है। लेकिन अभी ये विद्यादि अर्थों में जो लिंग किया किस सूत्र से? विधि निमंत्रणा मंत्रणा भीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। इस सूत्र से जो लिंग किया तो क्या रूप बनेंगे वो हमने देख लिए, बन गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए तो इसने का अभ्यास करके आइए, लगा करके आइए, है कि नहीं है? कल फिर अब लोग वो आशी लिंग में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना? क्या आशी अर्थ में सूत्र तो पढ़ ही लिए हैं, क्या आशी अर्थ में लिंग करेंगे तो लिंग में उसमें भी इंगा भी तो होगा, ला बचेगा तो क्या हो जाएगा? भू ल को तिबा भी हो ही जाएंगे। देखो आगे एक सूत्र आ रहा है, कौन सूत्र आ रहा है? लिंगाशीषी आ रहा है ना? लिंग आशीषी लिंगिति प्रथमैक वचनांत। प्रथमैक वचनांत क्यों होगा पगले? लिंग थोड़ी न करना है, लिंग करने वाला सूत्र तो वो था आशीषी लिंग लोटो। तो लिंग ध्यान रखो, देखो वृत्ति में लिंग लिखा है ना, रूप तो सस्यंत आया ना? और आशीषी सप्तम एक वचनांतम। अब क्या कर रहा है तो देखो आशीषी लिंग तिंग, लिंग संबंधी जो तिंग हो उसकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। देखो मामला गड़बड़ा गया, पूरा मामला गड़बड़ा गया। अब आपका उसकी तरह नहीं चल सकता है, ठीक हुआ? ऐसा ही काम हम लोगों ने लिट चर्च में किया था। लिट के जो तिबादी थे उनको क्या कर दिए थे? आर्धधातुक संज्ञा कर दिए थे। जैसे यहाँ पर भी ये लिंगाशीषी कह रहा है कि आशीषी जो लिंग तत्संबंधित जो आएंगे कौन? तिंग है कि नहीं? उसकी आर्धधातुक संज्ञा हो जाएगी। तो जैसे ये आर्धधातुक संज्ञा होगी, अरे तिंग से सारो धातु को हम तो सारो धातुक संज्ञा करने जा रहे हैं, लेकिन उसका अपवाद हो जाएगा ना? लिंगाशीषी अरे लिट च लिंगाशीषी ये सब अपवाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्धधातुक संज्ञा हो जाएगा। जैसे अर्धधातुक संज्ञा होगी तो कर्तरी सब होगा? नहीं होगा, सब नहीं होगा। अब रूप प्रक्रिया बदलेगी, सीधी सी बात है। तो इसकी प्रक्रिया हम देखेंगे, कुछ है नहीं। लिंगाशीषी भी सूत्र इसी क्रम में हो गया। चलिए अच्छी बात है, आप लोग लगा करके यहाँ तक याद करके आइए तो हम लोग चल देंगे। रखा जाए पाठ बाबू, आज क्योंकि सुबह हो नहीं पाया है, अभी विलम्ब से कर रहा है तो थोड़ा इतना रखते हैं, लेकिन नहीं आप लोग भी लगाएंगे, समय लगेगा तो इतना अच्छे से अभ्यास करके आइए, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। क्या बोलना है कि कुछ कहना है?
वो आगे का वो परोक्ष लिट में परोक्ष क्या पूछना था? परोक्ष लिट में बोला भाई परोक्ष का क्या अर्थ करेंगे? तो परोक्ष अनद्यतन परोक्ष भूतार्थ में अनद्यतन भूत परोक्ष। हाँ तो उसमें वो परोक्ष का अर्थ क्या करेंगे? वो क्या करना है परोक्ष का अर्थ? नहीं, अनद्यतन भूतार्थ में तो वो हो ही गया, लेकिन वो परोक्ष का क्या लेंगे? परोक्ष मतलब क्या तुम बताओ ना, वो लोक में प्रयोग करते हो कि नहीं कहते हो? परोक्ष कहते हो ना, किसको कहते हैं परोक्ष? अपने से बताओ परोक्ष किसको कहते हैं? देखा नहीं है। भूत अनद्यतन, तुम क्या कह रहे हो? भूत अनद्यतन में तो हो ही गया, तो फिर परोक्ष का क्या मतलब? अरे परोक्ष का मतलब है अरे भूत अनद्यतन, मान लीजिए कल कुछ घटना तुम्हारे सामने घटी बीते कल में, है कि नहीं? तो तुमने अपनी आंखों से देखा है, तो वहाँ लीट लगा करोगे? नहीं। क्यों? भूत अनद्यतन तो है ही। अरे देखो ना, भूत अनद्यतन तो है ही, तो वहाँ करो ना, लीट हो पाएगा? नहीं। क्यों? प्रत्यक्ष। हाँ तो यही तो फर्क है। क्यों? क्या कब करता है लीट? वो अप्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष में नहीं करता है, परोक्ष अप्रत्यक्ष। हाँ। इसमें क्या नहीं समझ में आया? वही परोक्ष का अप्रत्यक्ष ही लेना है। परोक्ष मतलब अभी इतना ही सामान्य रूप से लो कि अप्रत्यक्ष मतलब जो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, इतना ही लो। वरना है ना बाबू, बहुत सारे आचार्य लोग कहते हैं कि वर्ष शतवृत्तत्वम परोक्षत्वम। परोक्ष की व्याख्या ऐसी करते हैं। क्या व्याख्या करते हैं? कि वर्ष शतवृत्तत्वम, वर्ष शतवृत्तत्वम मतलब 100 वर्ष जिसके बीत चुके हो वही परोक्ष है। ऐसी भी कोई व्याख्या करते। कोई आचार्य कहते वर्ष सहस्त्र वृत्तत्वम परोक्षत्वम मतलब 1000 वर्ष बीत चुके हो तो परोक्ष कहलाएगा। बहुत सारे आचार्यों का ऐसा मत है। आया कि नहीं आया? बहुत सारे आचार्यों का मत है वर्ष शतवृत्तत्वम परोक्षत्वम। परोक्षत्व मतलब क्या? परोक्ष मतलब क्या? जिसके 100 वर्ष बीत गए हो। आया कि नहीं? किसी का कहना है कि दिनद्वय व दिनत्रय वृत्तत्वम मतलब जिसको 2-3 दिन बीत चुके हो वो सब परोक्ष है। तो इन सब में कोई मतलब विपत्ति किसी की हो सकती है, कोई आपत्ति दिखा सकते। भाई ऐसा कैसे? 100 वर्ष बीत गए हो, मान लीजिए हम 200 साल से जिंदा है, हम देख रहे हैं सब, वो परोक्ष हम कैसे कहे? नहीं ना कहेगा। अरे कोई आदमी होते हैं ना, जैसे ये 100 पार कर गए हैं, 125 साल के हैं, ऐसे बूढ़े बाड़े मिलते हैं ना कहीं कहीं, तो वो लोगों को आप कहेंगे कि 100 साल पहले जो घटा था वो परोक्ष है? वो मानेगा? नहीं मानेगा। वो तो कहेगा ना कि भैया ऐसे कैसे 100 वर्ष का परोक्ष होता है? हमने अपनी आंख से देखा, हमारे सामने आजादी मिली है, वो मिला है, फलाना मिला, हमारे सामने वो आदमी मरा, वो नहीं ना परोक्ष। उस सब में विवाद हो सकता है। वो सब परिभाषा करते हैं ना परोक्ष की कि वर्ष शतवृत्तत्वम, वर्ष सहस्त्र वृत्तत्वम। वृत्तत्व मतलब बीत गया हो। तो ऐसा परिभाषा करेंगे तो उसमें नाना प्रकार की वो हो सकता है। मान लीजिए वर्ष सहस्त्र कहते 1000 वर्ष जिसके बीत गए, तो योगी लोग होंगे कोई जो मतलब हजारों साल पहले का भी प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तो उसको क्या वो सब कि भाई क्या परोक्ष, वो क्यों परोक्ष मानेंगे? वर्ष सहस्त्र वृत्तत्वम को मानेंगे? नहीं मानेंगे। वो सब में विवाद हो सकता है। लेकिन परोक्षत्वम क्या? अप्रत्यक्षत्वम, उसमें किसी को विरोध नहीं हो सकता। आया कि नहीं? उसमें किसी आचार्य को भी चिकित्सा नहीं होगी। आया कि नहीं? इसलिए वही वाला मानो कि भाई जो अपने मतलब प्रत्यक्ष जिसका नहीं हुआ वो वही परोक्ष है। इसमें कोई नहीं ना उंगली करेगा, सब लोग मानेंगे हाँ भाई हमने नहीं देखा, हमारे परोक्ष में हमारे सामने नहीं हुआ, प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है वो। यही वाला मान लो, ठीक है ना? चलो और कुछ नहीं ना दिक्कत? कोई यदि पुराने पाठ में कहीं प्रश्न रहता है तो उसको थोड़ा वो कर लिया करो। ये परोक्षत्वम की 2-3 व्याख्याएं बोले ना, लिख लेना उसकी, है कि नहीं है? कहीं बोलने में काम आता है। बहुत जगह ऐसा लिया जाता है कि नहीं, 100 साल पहले की जो होता है उसको परोक्ष मान लिया जाता है, 1000 साल पहले को परोक्ष मान लिया जाता है। तो ऐसा भी आती है व्याख्या, ऐसा नहीं कि सर्वथा निर्मूल है। अरे आचार्य किसी का भी मत है तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं ना, लेकिन उसमें विवाद हो सकता है, बवाल हो सकता है। इसलिए हम लोग अप्रत्यक्षत्वम परोक्षत्वम यही मान लेते हैं। चलिए हो गया? रखा जाए पाठ बाबू। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।